गाजा युद्ध की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। हमास के टॉप लीडर की घेराबंदी कर ली है इजरायल की सेना ने। सुरंग में हमास लीडर याह्या सिनवार गिर गया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है, आईडीएफ ने सिनवार की सुरंग को घेर लिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने याह्या सिनवार, जो कि इस पूरे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है, हमास का टॉप लीडर है, उसको घेर लिया है और किसी भी वक्त सिनवार का खात्मा हो सकता है। 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड और हमास के नंबर 2 कमांडर सिनवार को इजरायल की सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो 33 दिन के गाजा युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ आ चुका है। इजरायली फौज ने हमास की सुरंग को चारों ओर से घेर लिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि सुरंग में गाजा का लादेन भी फंस गया है, जिसका नाम है याह्या सिनवार, जो 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है। और वो जो 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है, वो कुछ इसी तरह की सुरंग में छिपा बैठा है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे बगल में अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी सुरंग को आईडीएफ ने, यानी इजरायल की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब वो कभी भी ढेर किया जा सकता है, जो कि इजरायल की सेना ने गाजा के लोगों को ऑफर दिया था। मैं जरा चलता हूं ऊपर अपर स्टूडियो और आपको इस बारे में बताता रहूंगा। इजरायल की सेना ने गाजा के लोगों को यह ऑफर दिया था कि वो या तो याह्या सिनवार को खुद मार दें या हमारे हवाले कर दें और हम गाजा छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो हम उसको ढूंढेंगे और हम उसको खत्म करेंगे। और कुछ वैसा ही होता हुआ। याह्या सिनवार जिस सुरंग में है, उस सुरंग को आईडीएफ ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब गाजा की पहले चारों तरफ से घेरेबंदी करने के बाद इजरायल की फौज गाजा के कोर में पहुंच गई है। आईडीएफ ने अब तक 5 चरण में गाजा युद्ध को लड़ा है। पहला चरण जब इजरायली फौज ने जमीन से हमला बोला और गाजा की तरफ आगे बढ़े, वही दूसरा चरण था गाजा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक का, जिसके बाद हमास ठिकाने धराशायी हो गए। तीसरे चरण में इजरायली नेवी ने समंदर से गाजा पर हमला बोला, जबकि चौथे चरण में इजरायली फोर्स ने बमबारी करके गाजा में कई गड्ढे खोद दिए और उसी के जरिए टनल तक पहुंचे। और अब 5वें चरण में टनल में छिपे हमास लड़ाकों को ठिकाने लगाने में इजरायल की सेना जुटी हुई है। तो ये जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही वहां पर होता हुआ। चलिए, इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं, हर्जील और समांथा से बात करें, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वॉर से आई हैं। और ये तस्वीरें पुरानी नहीं, बिल्कुल नई हैं। गाजा यूनिवर्सिटी के पास एक सुरंग का मुंह मिला है। आपको वो तस्वीर दिखाता हूं मैं। गाजा यूनिवर्सिटी के पास एक सुरंग का मुंह मिला है और ऐसी तमाम सुरंगें और उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स गाजा में इजरायल की सेना ढूंढ रही है। लेकिन बड़ी बात ये कहां पे है? ये गाजा यूनिवर्सिटी के पास है। तो फिर यहां पर क्या होता है, सामने क्या तय होता है? वो ये कि इसी तरह की यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को अपनी शील्ड बना रहा है हमास। ये देखिए, ये सुरंग का मुंह है जो आप देख रहे हैं और ये गाजा यूनिवर्सिटी के पास मिला है। जैसा कि इजरायल कहता है कि यूनिवर्सिटीज हमास के, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल्स के नीचे हमास के ठिकाने हैं। और ये देखिए, यूनिवर्सिटी के पास मिलता हुआ सुरंग का मुंह। तो ये तस्वीर आपने देखी, ये यहां पर आप देख सकते हैं कैसे गाजा यूनिवर्सिटी के पास सुरंग का मुंह मिला है। लेकिन अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। अगली तस्वीर है हमास से जब्त किए गए हथियारों की। ये देखिए, और ये हथियार जैसे लगता है हमास किसी वॉर की तैयारी कर रहा था। ये तो जब्त किए गए हथियार है। अभी न जाने कितने और किस तरह के हथियार हमास के पास हैं, जिनका इस्तेमाल वो इजरायल की सेना के खिलाफ कर रहा है। हजारों रॉकेट दाग चुका है, उसके पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, उसके पास टॉर्पीडो है जिसका वो खुद यहां प्रचार करता है, उसके पास तमाम तरह की अल्ट्रा मॉडर्न गन्स हैं। ईरान उसको पता नहीं कैसे कैसे हथियार मुहैया करा रहा है और ये वो हथियार हैं जो हमास से अभी तक जब्त किए हैं इजरायल की सेना ने। आगे बढ़ते हैं, गाजा के समुद्री तट पर गश्त लगाती इजरायली सेना की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, वहां से भी हमास घुसपैठ कर सकते हैं और इसीलिए समुद्री तट पर भी बिल्कुल वहां पर तैनात है, अलर्ट है इजरायल की फोर्स। और उसका सबूत ये तस्वीरें कि परिंदा भी वहां से पर ना मार सके, क्योंकि 7 अक्टूबर को इधर से भी आए थे हमास के लड़ाके। एक और तस्वीर, सुआफत कैंप में तलाशी के लिए इजरायली सेना जाती हुई। ये आप देख सकते हैं, ये इजरायल की सेना की कतारें आप देख रहे हैं कैसे
सुआफत कैंप में तलाशी के लिए इजरायली सेना जाती हुई वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। इजरायल की सेना सब कुछ कर रही है, हमास को ढेर कर रही है, सर्च कर रही है, सैनिटाइज कर रही है और एक एक करके बिल्डिंग्स को न केवल तलाशी लेती हुई आगे बढ़ रही है, बिल्कुल पूरे रणनीति के तहत इस वक्त वो चाहे वो वेस्ट बैंक हो या फिर गाजा जहां युद्ध चल रहा है, इजरायल की सेना आगे बढ़ती हुई। तो देखिए अब आपको दिखाते हैं कि इजरायल की सेना हमास के खात्मे के मिशन में जुटी है। इसके लिए गाजा पट्टी में जमीन पर आमने सामने की जंग चल रही है तो आसमान से बेहिसाब बमबारी हो रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा सिटी के दिल में आईडीएफ के दाखिल होने का ऐलान किया है तो रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा में हमास की नकेल कस देने की बात कही है। ये देखिए आपके सामने, ये यहां पर हम जो ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं हमास की नकेल कैसे कसी गई है। इजरायल की सरकार ने कहा है कि उनकी सेना का एक ही मकसद है, हमास के आतंकियों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सुरंगें और लॉन्च पैड, कमांडर, बंकर और कम्युनिकेशन रूम को तबाह करना। जनरल दत्ता, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो हम ये 3D ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस वक्त गाजा में क्या कुछ चल रहा है और क्या टारगेट है, क्या यही स्ट्रैटेजी है? कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांडर, सुरंगें, सबको एक एक करते तबाह करते हुए पहुंच जाओ हमास की गर्दन तक। बिल्कुल। अभी जहां तक नॉर्दर्न गाजा का सवाल है, नॉर्थ वेस्ट गाजा जो मेडिटेरेनियन की साइड से है, पूरा एरिया उन्होंने वेस्ट की तरफ से कवर करके नीचे आए हैं। सेंटर से उन्होंने काट के जो वादी गाजा का इलाका है वो मेडिटेरेनियन तक उसको लिंक अप हो गया है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एंट्री करके अभी गाजा सिटी को उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से। अभी गाजा सिटी जो सेंटर में आ जाती है, मेजर जो अभी जंग चल रही है गाजा सिटी में चल रही है और उसको घेर के जो फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया का अभी जो अब ये मंजर चल रहा है, उसके अंदर जो मैंने पहले भी जिक्र किया, उस जंग के अंदर इजराइल के स्पेशल फोर्सेस और गोलानी ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो लड़ रहे हैं और उसके अंदर वो जो रिजर्विस्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जो फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया में एक स्पेशल टेक्निक चाहिए होता है, वो कार्रवाई चल रही है अभी। और जो अभी इनके लीडर वगैरह घेर लिए गए हैं। जनरल, आप देखिए अभी तो 2, 4, 10 सुरंगें ही मिल रही हैं, 1300 सुरंगें बताई जा रही है। ये तो बहुत बड़ा टास्क है आईडीएफ के लिए। देखिए ऐसा है कि सुरंगें जितनी मर्जी हों, जब इन सुरंगों का बिजली, पानी और हवा बंद हो गई, इनके मुहाने बंद हो गए, सुरंग के अंदर कोई भी घुसा हुआ आदमी दम घुट के मर जाएगा। और साथ साथ में आईडीएफ ने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है सुरंगों के अंदर, ताकि जहां और कुछ नहीं जाएगा तो पानी भर जाएगा, वो वैसे ही चौक हो जाएंगे। तो ये आप यकीन के मान के चलें, अभी जो इनके मेडिटेरेनियन की तरफ सुरंगें थी उनके अंदर सी वाटर डाला जाएगा। जो इनके निकले थे जो वेस्ट, मतलब अगर हम गाजा को देखें तो ईस्ट की तरफ जो सुरंगें थी उधर से पानी पंप करना शुरू कर दिया उन्होंने ऑलरेडी। और जो और सुरंगें उनको ब्लॉक किए जा रहे हैं, जो एक्सप्लोजन धमाके आप दिखा रहे थे, वो सुरंगों को लगातार एक एक करके बंद किया जा रहा, ब्लॉक किया जा रहा है। जो अंदर रह गया वो मर गया, उसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बिजली है नहीं, पानी है नहीं, हवा नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, और ऊपर से ब्लॉक कर दिया एंट्री एग्जिट पॉइंट, तो सुरंग वहां उनके लिए कब्र बन गई। अभी अंदर कितनी देर तक बैटरी से काम चलाएंगे? इनके जो सोलर पैनल है उनको तबाह कर दिया गया है, इनका जनरेशन बंद कर दिया गया है, इनको तेल देना बंद कर दिया गया है। ये बोल रहे थे ना हॉस्पिटल में तेल नहीं है, वो तेल तो ये खुद इस्तेमाल कर रहे थे, वो तेल भी देना बंद कर दिया गया। मतलब इजराइल जो कर रहा है पूरी स्ट्रेटेजी के साथ कर रहा है, या तो उस सुरंग में मर जाओ या बाहर आ जाओ। बिल्कुल ठीक है।